लड़की नहाकर जैसे ही कमरे में लौटी, उसने देखा कि उसके पीछे बिस्तर पर एक आदमी शांति से लेटा हुआ है। आदमी ने बेहद गंभीर चेहरे से समझाया कि वह गलत कमरे में नहीं आया है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाबी भी निकाल ली। लड़की को शक तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने चाहा कि वो आदमी उसे थोड़ा निजी समय दे। लड़की के चेहरे पर हैरानी थी। बचपन से अब तक उसने इतना हठी और बदतमीज आदमी कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से रूममेट समय पर वापस आ गई, जिससे यह अजीब स्थिति संभल गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत की लाल डोर पहले ही उसे उस बदमाश से जोड़ चुकी है। अगले दिन जब टेसा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी, तभी एक जानी पहचानी परछाई उसके सामने से गुजरी। उसकी मौजूदगी ने टेसा को बेचैन कर दिया। उसकी भारी और आकर्षक आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। टेसा ने नजरें चुराते हुए चोरी छिपे उसकी तरफ देखा, लेकिन तभी हार्डिन की नजरें भी उसी ओर उठी। वो झट से दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल बाद उसने जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे फिर से सिर उठाया, पर हार्डिन की निगाहें अब भी उसी पर टिकी थीं। दोनों की नजरें मिली और एक अजीब सी खामोशी छा गई। हाँ, यही था, पहली नजर का प्यार। शाम को रूममेट ने उसे पार्टी में चलने को कहा। टेसा मना करना चाहती थी, मगर दिल के अंदर कहीं वो भी कुछ महसूस कर रही थी, जैसे किसी चीज की उम्मीद कर रही हो। आखिरकार बार बार समझाने के बाद उसने हामी भर दी। उसने लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी और रूममेट के साथ पार्टी में पहुंच गई। वो कमरे के हर कोने को गौर से देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और आखिरकार उसने हार्डिन को देख लिया। लेकिन उसके साथ एक और लड़की बैठी थी। टेस्सा के मन में हल्की सी उदासी भर आई। उसने दोस्त के हाथ से गिलास लिया और तेज शराब का एक बड़ा घूंट भर लिया। खेल शुरू हुआ, लेकिन सब लोग जैसे उस पर निशाना साध रहे हों। हर सवाल, हर चुनौती उसके लिए ही थी। आखिरकार उसने सच छोड़कर डेयर चुन लिया। सब लोग एक साथ चिल्ला उठे, उसे हार्डिन को किस करना होगा। हार्डिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम क्या करने वाले हो? उसकी गहरी आंखें टेस्सा को बेचैन कर रही थी, इतनी करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वो हार्डिन के तेज व्यक्तित्व से डर गई। मैंने गेम पूरा कर लिया, इतना कहकर वो वहां से निकल गई। पार्टी का माहौल अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। नोआ का कॉल था, उसका बचपन का दोस्त। दोनों में पार्टी को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे टेस्सा और ज्यादा परेशान हो गई। वो एक शांत जगह की तलाश में भटकते हुए एक स्टडी रूम में पहुंच गई। उसने बुकशेल्फ से एक किताब उठाई, जिसमें बहुत सारी निशानियां लगी थीं। तुम क्या कर रही हो? पीछे से आवाज आई। कुछ नहीं। टेस्सा को लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि वो उससे दूर रहे। लेकिन हार्डिन ने कहा, यह मेरा कमरा है। फिर उसने उसकी किताब पर नजर डाली और बिना देखे उसके अंदर की बातें बोल दी। टेस्सा हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बिगड़ैल लड़का इतना समझदार भी हो सकता है। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। उसने अपना नाम बताया और तभी हार्डिन ने उसकी किताब हाथ में लेकर धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। क्या हम अब भी खेल रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगा तुम मर चुकी हो। उसकी सांसों की गर्मी कानों तक पहुंची और टेस्सा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके करीब आ गई। लेकिन ठीक उसी पल वो रुक गई। मैं नहीं कर सकती। हार्डिन निराश होकर चला गया। कमरे से बाहर आने के बाद भी टेस्सा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। उस रात भी वो देर तक करवटें बदलती रही। एक तरफ उसे हार्डिन का व्यवहार नापसंद था, लेकिन दूसरी तरफ वही लम्हे उसके जहन में बार बार दोहराए जा रहे थे। अगले दिन दोनों एक ही क्लास में दिखाई दिए। जब टीचर ने प्राइड एंड प्रीजुडिस पर राय पूछी, तो हार्डिन बोला, प्यार बस एक जरूरत है जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेस्सा के विचार इससे बिल्कुल विपरीत थे। दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए खुलकर बहस शुरू कर दी। टीचर को बीच में आकर टॉपिक खत्म करना पड़ा। क्लास से निकलने के बाद हार्डिन ने उसे रोक लिया। वो कहना चाहता था कि उसकी बहस सच में दिलचस्प थी, लेकिन टेस्सा ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। गुस्से में उसने उसे डांट दिया और हार्डिन मुस्कुराते हुए मुड़ गया। अगले दिन टेस्सा कैफे में बैठी थी। तभी उसने हार्डिन को देखा जो किताब पढ़ रहा था। वो झट से सिर नीचे झुकाकर बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन हार्डिन ने उसे देख लिया। वो सीधा उसके पास आया और कहा, क्या हम फिर से एक बार सामान्य दोस्त की तरह शुरुआत कर सकते हैं? टेस्सा ने मना नहीं किया, बस कहा कि उनके बीच थोड़ी दूरी बनी रहनी चाहिए। तब हार्डिन ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूं। टेस्सा चुप रही, तो हार्डिन ने समझा कि उसने इनकार कर दिया और चला गया। लेकिन जैसे ही टेस्सा दरवाजे तक पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। हार्डिन के चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसका दिल पिघल गया और वो वापस लौट आई। इस तरह टेस्सा ने आखिरकार हार्डिन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, जहां हर हफ्ते मिलती है नई मूवी रिव्यूज, मिस्ट्री कहानियां